हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज शुक्ला फ्रॉम द इमर्ज क्लासेस फिर से आपके सामने इस पुराने टॉपिक का एक पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके थे जो कि था मेन मीडियन मोड। उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर आज हम जैसे पहले पढ़ चुके थे मेन का पार्ट। मेन मीडियन मोड में से मेन का कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे पहले। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेन के जो दो मेथड है, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, उसका फॉर्मूला, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, मैंने पिछले क्लास में डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के डायरेक्ट मेथड को सॉल्व कर लिया था। के बारे में सब कुछ समझा चुका हूं आपको। उससे अगर कोई उससे रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट पे भेज सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग तरीके हैं उनको सॉल्व करने के। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड जैसे मैं बता दूं कि ये कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज आपके गिवन होते हैं, ये बोथ आर गिवन। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है इसका फॉर्मूला और इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने बता दिया है आपको क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड एंड देयर सॉल्यूशंस विद। ठीक है, तो आज सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला आप देख लीजिए। एज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम मीन का फॉर्मूला निकालना चाहें तो होता है ए प्लस एफ डी। में ये दो वर्ड जो आए हैं ए और डी, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, डी का मतलब होता है डेविएशन। जो डेविएशन है वो मुझे में से एज्यूम मीन को माइनस करने के बाद मिलेगा। मतलब मुझे इसका एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा इस चीज के लिए, के बाद ये पढ़ेगा क्वेश्चन। ये जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का ये फॉर्मूला थोड़ा सा उससे एक लेवल ऊपर है, जो कि है अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड मीन इज ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ टू आई। मतलब इसमें आई भी एक टर्म आ गया और यू भी एक टर्म आ गया, यू। ठीक है, तो इसे भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। डायरेक्ट मेथड तो मैं पहले बता चुका हूं, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड आपके सामने आज करके जाऊंगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं क्वेश्चन, बताते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन। In questions, your class interval frequency will be given as 0 to 10 to 20, 30 to 40, 40 and 52। और यहाँ फ्रीक्वेंसी में कोई भी रैंडम नंबर लिख सकता हूँ, 13, 14, 3, 10, 20। ठीक है, अब अगर मुझे इसको बनाना है अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, if we have to solve this question according to assumed mean method, then we have to use the formula that is mean is equals to a plus sigma fd by sigma f. To use this formula, the question asks to solve the mean according to assumed mean method. तो मुझे ये क्वेश्चन मिल गया। अब इस क्वेश्चन से
मैं निकालूंगा x, ठीक है, जो कि पहले भी बता चुका हूं मैं। इस क्वेश्चन से x निकलेगा मेरा, ये टेबल आप सेट वे में कर लीजिएगा इसको। x निकलेगा, फिर मैं निकालूंगा d। इसमें मुझे d चाहिए होगा, क्योंकि d का मतलब होता है डेविएशन, और ये जो d निकलता है वो क्लास मार्क में से किसी एक नंबर को एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे निकालूंगा x। ये टेबल आपका एक सेट फॉर्म में होना चाहिए। x निकलेगा इसमें 5, निकलेगा 15, इसमें 5, 35, 45। बता दूं मैं, x निकालने का मेथड होता है अपर प्लस लोअर लिमिट बाय 2। 10 प्लस 0 करेंगे तो 10, 10 बाय 2 करेंगे तो 5, 10 प्लस 20 करेंगे तो 30, 30 बाय 2 करेंगे तो 15। तो ऐसे मैं यहाँ पे सबका क्लास मार्क निकाल लूंगा, जिसका वैल्यू होता है x, जिसे हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। x निकालने के बाद मुझे एक नंबर यहाँ पर पड़ेगा, ये जो x मेरा दिया हुआ है 5, 15, 25, 35, 45, 55, मुझे f मानना पड़ेगा, a मानना पड़ेगा, एज्यूम। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, लेट a विल बी 25। ये मेरा एजम्पशन है, ये मीन नहीं है, ये मुझे मानना है, ठीक है। अब मुझे निकालना होगा d का मतलब होता है x, मतलब जो भी मैंने माना है उसे इस नंबर से माइनस, 5 माइनस 25 करूंगा तो -20, 15 माइनस 25 करूंगा तो 10, 25 माइनस 25 करेंगे तो 0, 25 माइनस 25 करेंगे तो 10, 20 एंड, ठीक है। ये निकालने का तरीका आपको समझ में आ चुका होगा। x माइनस ए मीन्स 5 माइनस 25 तो -20, 15 माइनस 25 तो -10, 15 माइनस 25 माइनस 25 तो 0, 25, 35 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 10। ऐसे कर करके मेरा ये पूरा एक सेट निकल जाएगा ऑफ डी का मतलब डेविएशन। अब मुझे चाहिए एफ डी मीन्स डी एंड एफ का प्रोडक्ट, ठीक है। 13 इंटू माइनस 20 मैं करूंगा तो 14 इंटू माइनस 10 करूंगा तो 40, 16 इंटू 0 तो 0, 17 इंटू 10 170, 10 इंटू 20 तो 200, 20 इंटू 30 मतलब 600, ठीक है। ये निकल गया मेरा एफ डी, ठीक है। तो मुझे सम चाहिए सिग्मा एफ, मुझे एफ का सम चाहिए और सिग्मा ऑफ एफ डी चाहिए, मतलब एफ डी का सम चाहिए। तो का सम हम निकाल लेंगे, 16 और 14 30, 16 और 17 30, 60, 10 और 20 30 हो गया मेरा यहाँ पर, मेरा सिग्मा एफ मिल गया 90। एंड अब इसको निकालने के लिए 260 और 140 को हम करेंगे तो मेरा -400 हो जाएगा। -400 में 600 को माइनस कर देंगे, 200, 200 और 200, 400, 400 और 170, 570 मेरा नंबर। ये सारे नंबर को प्लस कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों नंबर को माइनस कर, मेरा 570 आएगा। आप इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आपका आंसर ही 570 ही आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये दो नंबर मिल गए और मैंने ए मान भी लिया था, एज्यूम कर चुके थे हम पहले ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मीन हमको सब कुछ मिल जाएगा, तो हम अरेंज कर लेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए मैंने माना था 25, डी मेरा निकला है 570 और सिग्मा एफ है 90। तो मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, अगर ये कट रहा है तो घटना होगा, ये 3 से कट रहा है 3 बार में, ये 3 से कट रहा है 19 बार में। 5 प्लस 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 6.33, ठीक है। तो उसको इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आएगा 31.3।
दिस विल बी लास्ट एंड फाइनल आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं एक बार सॉल्व करके। तो ये जो था वो था मीन का वैल्यू अकॉर्डिंग टू एज्यूम मीन मेथड में मुझे एफ सी आई और एफ से पहले एक्स निकालना होता है। एक्स मतलब क्लास मार्क ये अपर स्लोअर मार्क 2 करके, और फिर हमें डी निकालना पड़ेगा डेविएशन, फिर एफ और डी को इनटू करना पड़ेगा, फिर सिग्मा एफ मतलब एफ का सम, फ्रीक्वेंसी का सम, और सिग्मा एफ डी मतलब एफ इंटू डी का सम मुझे निकाल के उस फॉर्म में अरेंज करना होगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा लास्ट में कैलकुलेशन। तो ये था एज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग आपका मीन का सॉल्यूशन। ये था एज्यूम मीन मेथड। इससे पहले डायरेक्ट मेथड था, और अब जो नेक्स्ट वो वाला होगा वो होगा मेरा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ ताकि आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का, a प्लस सिग्मा एफ यू बाई एफ इंटू आई। इसमें दो वर्ड है इसमें, एफ यू एंड आई, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए अब मैं फिर इसका एग्जांपल लूंगा एक। पर है सी आई, तो सी आई में रहेगा 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 नंबर है। 6 क्लास इंटरवल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी कोई भी रैंडम नंबर उठा सकते हैं, 12, 8, 5, 7, 8। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये दिया हुआ रहेगा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। बोलेगा आपसे कि कैलकुलेट मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, बोला बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मुझे 2-3 कॉलम और बनाने होंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक्स का मतलब क्लास मार्क, ये पहले ही बता चुके थे। 0 + 50/2 तो 25, 100 + 50/2 मतलब 75, 125, 175, 225, 270 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड। ठीक है, फिर आता है डी का मतलब डेविएशन का मतलब होता है x माइनस ए करने से पहले मुझे एक नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले भी किया था यहाँ पर। तो हम एज्यूम कर लेंगे किसी भी नंबर को, जैसे ऐसे लेट अस एज्यूम a विल बी 125। यहाँ पे लिख लूंगा मैं लेट a इज इक्वल्स टू 125। 1 को मैं एज्यूम कर लिए, फिर मुझे माइनस करके निकालना है। तो 25 माइनस 125 100 प्लस 50, 0 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 1। ठीक है, अब मुझे ये नंबर मिल गया डी, लेकिन इसके फॉर्मूला में जो क्वेश्चन था वो था a प्लस सिग्मा एफ यू बाई एफ इंटू आई के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो वर्ड u है ये u निकलता है d में जो भी कॉमन फैक्टर है से कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पर। तो मुझे दिख रहा है कि 100, 50, 0, 50, 100, 150 ये सभी जो नंबर है वो 50 से डिविजिबल है। ये सबका जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो 50 निकलेगा ना। तो इसे मैं 50 ले लेता हूं i को। तो लिख रहा है कि here I will be 50 because the common factor between all these terms is 50। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा u का मतलब होता है d डिवाइडेड बाई i। d को जब हम i से करेंगे तो
100 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो -2 1 0 1, ठीक है। ये जो नंबर मुझे मिला है सभी नंबरों को 50 से डिवाइड करने के बाद मिला है, क्योंकि सब में 50 वो कॉमन पर था। अब मुझे ये मिल गया u इज इक्वल्स टू d बाई आई। आई का मतलब जो हम कॉमन नंबर यहाँ पे लिए हैं, कॉमन नंबर लेने के बाद जो आया है ये 50 है, ठीक है। अब मैं करूंगा fu। q का मतलब u और f का प्रोडक्ट, u एंड f का प्रोडक्ट। तो 12 को हम करेंगे -2, -2, 8 को हम करेंगे -1 से, -8 ना, 5 को करेंगे 0 से तो 0, 7 को करेंगे 1 से तो 7, 8 को करेंगे 2 से तो 16, 10 को करेंगे 3 से तो मुझे इसका भी सम चाहिए होगा कि सिग्मा एफ यहाँ पर चाहिए ना, सिग्मा एफ यहाँ तो सिग्मा एफ निकाल दूंगा। 12 और 8 20, 20 और 5 25, 5 और 7 32 और 8 40 और 10 50। मैथ मुझे 50 मिल गया। अब मैं इसका निकालूंगा सम। तो 30 प्लस 16 46, 30 प्लस 16 46 और 7, 46 और 7 होता है 53। 53 में से मैं 32 को माइनस कर लूँ, 53 में से 32 को माइनस कर लेंगे, फिर आएगा 21। अब ये सभी नंबर को प्लस करना है और ये दोनों नंबर से माइनस कर दें। 30 और 16 46 और 7 53, 53 में से ये दोनों को सम करेंगे तो 32, 53 में 32 को माइनस कर देंगे तो 21, ठीक है। तो ये मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे ए मिल चुका है, क्या ए मिल चुका है मुझे 125, मुझे आई मिल चुका है 50, सिग्मा एफ मिल चुका है 21, एफ मिल चुका है 50। अब इसे अरेंज कर लूंगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला था जो ए प्लस सिग्मा एफ क्यू बाई सिग्मा एफ टू आई। तो ए की जगह पे मैं ए का वैल्यू जो मैंने माना था 125 उसे पुट कर लेंगे, प्लस सिग्मा एफ यू मतलब 21 और फ्रीक्वेंसी था मेरा 50 इंटू आई जो था, आई यहाँ पे 50 हम यहाँ पे माने थे तो कॉमन फैक्टर तो 15 तो इंटू करेंगे तो 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 21। 125 प्लस 21 प्लस 2 146, 146 जो होगा वो मेरा मीन का वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन में। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस क्लास इंटरवल और इस फ्रीक्वेंसी से अगर आप कोई मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, एज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करें या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करें, सभी का आंसर सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेथड को चेंज करने से मेरा आंसर डिफर कर जाए। अगर मेथड को चेंज करने से मेरा आंसर डिफर कर रहा है इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक किया है। तीनों मेथड से बनाने पर मेरा आंसर सेम आना चाहिए इन एवरी केस ना। इट डजंट मैटर वेदर यू आर यूजिंग एनी ऑफ दीज मेथड, ठीक है। आप इस 3 मेथड में से किसी को भी यूज करें, आंसर आपके हर केस में 146 ही आना चाहिए। अगर इस बार 146 आ रहा है तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से भी 146 आना चाहिए, ह्यूमन मेथड के हिसाब से भी 146, ठीक है। तो ये था कंटिन्यूअस सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड, और इससे पहले मैंने आपको बताया था एज्यूमिंग मेथड के हिसाब से, और डायरेक्ट मेथड पहले बता चुके हैं। तो ये था मीन, मीन था ये। अब मीन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, और इसके अंदर बहुत सारे टाइप है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है ना, जो भी प्रॉब्लम होंगे आप मुझे क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पूरा। तो ये था मीन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट टॉपिक को नए कलर से लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर मीन, मीन के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। ठीक है, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, या फिर ये जो है वो मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मिडिल मोस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तब जो भी नंबर सबसे बीच में आएगा, किसी नंबर के सीरीज में जो नंबर सबसे मिडिल में आता है वो नंबर उस सीरीज का मीडियन कहलाता है। इसमें भी 3 सीरीज, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, जिसमें केवल नंबर रहते हैं। तो अगर हम देखते हैं मीडियन ना, मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। ठीक, इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास 2 केस होंगे। हम सबसे पहले नंबर को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जो मेरा स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 होगा वो होगा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग, तो में से किसी एक में हम इसको अरेंज करेंगे सारे नंबरों को। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा, हम चेक करेंगे फाइंड एन। ठीक है, एन क्या है, मतलब नंबर कितने सारे हैं। ठीक, नंबर को हम चेक करेंगे कि वो नंबर कितने सारे हैं। केस 1, पहला केस, अगर मेरा एन ऑड नंबर मिल गया, इफ द नंबर इज ऑड, अगर नंबर ऑड है, 3 है, 7 है, 3 है, 23 है, 13 है, कुछ भी है, तो इस केस में मीडियन जो होगा, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2 th टर्म। तब उस नंबर को हम, उस नंबर में हम 1 जोड़ेंगे, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर मेरा निकलेगा, उस नंबर में जो टर्म आ रहा है 6 में, तो 6 टर्म जो होगा वो मेरा हो जाएगा मीडियन। मीडियन का वो नंबर, वो उसी सीरीज में से जो छठे नंबर पे वो नंबर आएगा वो हो जाएगा मीडियन। ठीक है, अब केस 2 क्या है, केस 2 है इफ n मेरा मिल गया इवन। अगर हमको n मिल गया इवन, तो फिर हमको करना पड़ेगा मीडियन विल बी n/2 प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म का सम। मतलब अगर n ऑड इवन नंबर है, जैसे अगर मेरा नंबर 12 है, तो हम 12 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर उसमें 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर देंगे तो 7, तो 6th टर्म और 7th टर्म का जो सम आएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा मीडियन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा आएगा, 2 केस ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि आपको निकालना है मीडियन, कैलकुलेट मीडियन। फर्स्ट केस में नंबर्स होंगे
12, 13, 10, 15, 7, 11, 19, 7, 8, 6, 20। दूसरा एग्जाम्पल होगा 3, 4, 6, 1, 2, 9, 10, 4, 3, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल में लिख दिया पहले एग्जाम्पल में। अब इसको हम सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 हम उठाते हैं, पहले हम इस नंबर को लिखेंगे, ठीक है। और को फिर से रिपीट लिख लीजिए, 12, 13, 10, 15, 7, 11, 19, 7, 8, 6 एंड 20। ये नंबर मेरा दिया हुआ है, इसे निकालना है मीडियन, कैलकुलेट द मीडियन। तो जैसा स्टेप 1 मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप 1 इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। तो फिर मैं सबसे पहले इसको अरेंज करूंगा, फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ऑफ डेटा, डेटा या फिर नंबर कुछ भी। तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में करता हूं, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर। तो सबसे छोटा नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है 6, 6 के बाद है 7, फिर यहाँ भी एक और 7 है तो 10, फिर यहाँ पर 8 है तो 8, 10 है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, ठीक है, 3, 3 के बाद है 19, 3 के बाद है 20। ये मैंने अरेंज कर लिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया अरेंजमेंट ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एन, एन मतलब ये नंबरों को काउंट करेंगे कितना है। नंबर को मैं जब काउंट कर रहा हूं तो नंबर आ रहे हैं 11, ठीक है, जो कि है ऑड नंबर। जब मुझे पता चल जाएगा कि ये ऑड है कि इवन, के बाद मैं फाइंड कर सकता हूँ मीडियन। तो ये इसके हिसाब से ये मेरा केस 1 को मैच करता है। केस 1 में था कि जब एन मेरा ऑड होगा, मीडियन हो जाएगा n+1/2 th टर्म। तो फिर इसको हम अरेंज करेंगे, n मेरा 11 है, देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू n+1 2 th, ठीक है। तो n की जगह पर 11+1/2 th टर्म, 11/2, 11+1 12/2 मतलब 6th टर्म। मतलब छठे नंबर में जो नंबर आएगा वो हो जाएगा मेरा मीडियन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेरा नंबर ये आ रहा है 11। ये मीडियन जो होगा n इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का ये तरीका है, ठीक। फिर अब जो दूसरा नंबर है इसे लेते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, वो है 3, 4, 6, 1, 2, 9, 10, 7, 4, 3, 1, ठीक है। ठीक है, इसके हिसाब से फिर मुझे अरेंज करना पड़ेगा नंबरों को। फिर हम लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ नंबर,
असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी कर सकते हैं। जैसे मैं असेंडिंग में करता हूँ, सबसे छोटा नंबर है 1, 1 के बाद फिर यहाँ पे 1 है, फिर है 2 के बाद है 3 के बाद फिर 3, 4 फिर 4 फिर 6 7 9 10 और 10। ठीक है, तो ये मेरा नंबर अरेंज होके आ गया। ठीक है, तो ये हम नंबर को अरेंज कर लिए। अब मैं नंबर को काउंट करूंगा तो मेरा 12 आएगा, एन आया है 12। ये ऑड है या इवेंट, ये इवन है। फिर केस 2 को मैच करता है ये चीज, तो केस 2 में जो बताए थे हम कि n/2 th टर्म और n/2 + 1 th टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे ऐड करके, आंसर। अब हम लिखेंगे मीडियन विल बी, मीडियन इज इक्वल्स टू /2 th टर्म प्लस /2 + 1 h टर्म का सम बाई, बता दो 12/2 करेंगे और 12/2 + 1 करेंगे h टर्म, और 12/2 करने पर मेरा आएगा 6, 12/2 + 1 करने पर मेरा आ जाएगा 7th 7/2। तो छठे नंबर में जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 छठे नंबर में तो 4, और यहाँ बीच नंबर में भी 4 है तो +4/2, 8/2 तब 4 ये होगा, जाएगा n विल बी 4। ये था इंडिविजुअल सीरीज का 2 केस होता था, ऑड और इवन वाला, ये दोनों मैं आपको बता दिया हूं यहाँ पर। अब इसके अगले पार्ट में इसका डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और इस पार्ट सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत सारे आएंगे, ध्यान से पढ़िए। और इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कीजिए कमेंट पे, मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट पे। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और जो भी समस्या है वो हमें देते रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का रिलेटेड टू स्टडी, सारे समस्या का हम आपको सॉल्यूशन दे सके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम मीडियन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।